मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 38वें अध्याय में हम पदस्थ ध्यान का वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें जो पदस्थ ध्यान संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान का दूसरा भाग है ना। इसमें हमने पहले पिंडस्थ ध्यान पढ़ा था, जिसमें वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने। क्षीर सागर के अंदर में विराजमान हो, वो सब हमने देखा था। उसके बाद में पदस्थ ध्यान में मंत्रों का ध्यान होता है, और मंत्र का पहले हमने महिमा पढ़ी। जिस मंत्र राज का जिक्र हमारा चल रहा है, उसकी हमने महिमा पढ़ी कि उसके ध्यान से क्या क्या होता है। उसका हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, कैसे वो अनाहत नाद के साथ में और 9 अक्षरों से मिल करके बना है। तो वास्तव में क्या है कि वो अक्षर कैसे समाहित हैं, ये उसको एनालाइज करना तो मुश्किल काम है। आप वो भक्तामर काव्य के जो अलग अलग मंत्र हैं, उनके वो आकृतियां हैं। आपने देखा होगा 48 काव्यों की 48 आकृतियां बनाई हुई हैं। जब कोई जीव उसकी साधना करता है तो वो आकृतियों को सामने लिख करके एक उसके अ, कोई हार्ड कॉपी बना करके सामने रखते हैं। और फिर उस काव्य की साधना की जाती है। तो उसमें जो आकृति होती हैं, हालांकि वो आकृतियां तो वो काव्य को ही घुमा फिरा करके उसमें लिखा जाता है, और साथ में मंत्र होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर कोई विभिन्न विभिन्न मंत्र हैं। और ये जो महामंत्र जो जिसे बताया गया, ये 9 अक्षरों से मिल करके बताया था, अपन ने पढ़ा था इसको। और वो कैसे बदला मनाया, कल आज बहन जी से ही मेरी चर्चा हुई कि उसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये 9 ही अक्षर दिखाई देते हैं। जैसे उसमें दिखा था। मैं अब इसका फोटो तो इसमें इस समय मेरा नहीं डाल सकता। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये हमने 9वें नंबर में पढ़ा था, देखिए ये। ये था, अब समस्त मंत्र पदों का स्वामी, सब तत्वों का नायक, आदि मध्य और अंत के भेद से रहित होना चाहिए, स्वर तथा व्यंजनों से उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफ से रुका हुआ। देखो आप उस चित्र को अगर आपके सामने हो तो देखना। रुका हुआ तथा बिंदु, या शायद बिंदु लगा है, उसमें चंद्र बिंदी लगी है। चिन्हित सपर कहिए हकार अर्थात हरम, ऐसा बीजाक्षर तत्व है। अनाहत सहित इसको योगी जन मंत्रराज कहते हैं। अब आपने उसकी आकृति समझ ली कि वो मंत्रराज की आकृति कैसी है। वो समझना क्यों जरूरी है? पहली बात तो उसको दो दो तरह से समझा कि उस आकृति, वो आकृति कोई फालतू आकृति नहीं है। उसके अंदर में कुछ मीनिंगफुल चीजें हैं। जो मीनिंगफुल उन्होंने बताया कि गुरुकार है, अनुस्वार है, ईकार है, ऊर्ध्वधर है, हकार है, और निम्न रकार है, अनुस्वार है, ईकार है, ऐसे जो उन्होंने उसमें दिया है। तो ये मतलब मीनिंगफुल वो उसकी रचना की है। और बनने के बाद में अब उसको, उस आकृति को, अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जब अभी हम ध्यान करेंगे, नीचे ध्यान करने की विधि बताइए, तो उस मंत्र को, उस आकृति को अपने उन उन स्थानों पर जहाँ बताया जाने वाला है, उसको वहां पर उसको इमेजिन करना। कि वो आकृति, और क्योंकि छोटी आकृति है इसलिए उसको इमेजिन करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उसको वहां वहां पर आप स्मरण करना, स्मृति में लाना, संज्ञान में लाना। तो वो जो हमारा उपयोग है, वो उपयोग यद्यपि जो है वो इधर उधर अलग अलग अंगों में घूमेगा, लेकिन अक्षर वही रहने के कारण हमारा कंसंट्रेशन उस पर रहेगा। जैसे आपने देखा होगा वो त्राटक कराते हैं, त्राटक। तो त्राटक में क्या किया उन्होंने, एक अंगूठा लिया और अंगूठे को कंसंट्रेट किया और अंगूठे को मूव किया इधर उधर।
लेकिन आंखें, दृष्टि उसी के ऊपर लगी रही, जहां जहां अंगूठा जा रहा है दृष्टि उस पर बनी रहती है। तो उपयोग भी दृष्टि का बना रहा अंगूठे पर देखने का, और साथ में वो अंगूठा भी मूव होता रहा। तो ठीक इसी प्रकार जो अभी अपन ध्यान पढ़ने वाले हैं, उसमें ये जो मंत्र राज है, इस मंत्र राज को शरीर के विभिन्न भागों में, विशेष तौर से हमारे फेस के ऊपर में, जगह जगह उसको घुमाते हुए, लेकिन फिर भी उस पर कंसंट्रेट करते हुए इसमें चिंतन करना है। तो ये आसान भी हो गया बहुत। और जितनी जितनी उपयोगिता हमारी बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, उतना हमें आनंद भी आने लगेगा। तो मैं आपकी इसकी भूमिका बता रहा था। और इसके पहले और उसके बाद में उन्होंने ये लिखा कि इस मंत्र में क्या क्या है। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। देव और असुर कर रहे हैं नमस्कार जिसको, ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार के दूर करने के लिए सूर्य के समान, हाँ, जैसे सूर्य निकल आया हो, चमकने लगा हो, वो मंत्र के माध्यम से, तथा मस्तक इस पर स्थित जो चंद्रमा, उसकी किरणों के समूह से व्याप्त किया है दिशाओं का मुख भाग जिसने, ऐसे इस मंत्र राज का ध्यान करें। मतलब उसकी क्वालिटी बता दी कि वो जो मंत्र है वो कैसा है, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, और मेरे मस्तक पर स्थित है। और वहां से जो चंद्रमा, जिस चंद्रमा में जैसा है, उसकी किरणें चंद्रमा जैसी निकल रही हैं, और वो किरणों का समूह दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा है, उसके मूल से निकल रही, जैसे दिशाओं के मूल से, जिसने ऐसे इस मंत्र राज का ध्यान किया। तत्पश्चात इस मंत्र राज का कैसा ध्यान करें सो कहते हैं, है ना, अपन ने ये भी पढ़ा था, कैसा ध्यान करें। और देखो इसके अलग अलग प्रकार के ध्यान है उसी चीज के, जिसमें अपन ने पढ़ा था, कनक कमल गर्भे कर्णिकायां निष्णम विगत मलकलंकम सांद्र चंद्राशुघोरम गगन मनुसरंतम संचरंतम हरित्सु स्मरजिन्वर कल्पम मंत्र राजम यतीन्द्र। हे मुनीन्द्र, स्वर्णमय कमल के मध्य में कर्णिका पर विराजमान, मल तथा कलंक से रहित, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान, गौर वर्ण के धारक, आकाश में गमन करते हुए तथा दिशाओं में व्याप्त होते हुए, ऐसे श्री जिनेन्द्र के सदृश इस मंत्र राज का स्मरण अर्थात ध्यान करो। क्या विधि बता दी उन्होंने, कि आप आकाश में एक स्वर्ण का कमल है, उस कमल की एक मध्य में जो कर्णिकाएं होती ना, जो पराग के बिंदु होते हैं, उनमें से जो मध्य की जो कर्णिका है उसमें विराजमान है क्या, यह मंत्र विराजमान। और कैसा है, क्या है उसमें से, क्या किरणें निकल रही हैं, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान सफेद उसमें से किरणें निकल रही हैं, और वो मूव कर रहा है, यानी वो कमल और उसमें स्थित वो मंत्र जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, वो संपूर्ण आकाश गगन में घूम रहा है, दसों दिशाओं में व्याप्त होते हुए। और वो ऐसा, वो मान लीजिए कि उस मंत्र के माध्यम से जिनेन्द्र देव ही जैसे अवतरित हुए हैं। तो उस मोबाइल सिंहासन, मोबाइल जो कमल है, वो जिसमें कि वो मंत्र राज विराजमान है, जिसमें से वो किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, शीतल किरणें श्वेत रंग की, ऐसा वो ऑब्जेक्ट वो पूरे आकाश में भ्रमण कर रहा है, और मैं निरंतर उसे भ्रमण करता हुआ देख रहा हूँ, उसकी किरणों को मैं महसूस कर रहा हूँ, पूरे आकाश में वो मैपिंग हो रही है। ये इसका एक भाग हुआ। इस मंत्र राज के विषय में जो मत है उनको कहते हैं, अपन ने पढ़ा कि इस मंत्र को अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो आपका परम श्रद्धेय हो, उसको उस श्रद्धा का रूप दे देना। जैसे कितने ही इस अरम अक्षर को बुद्ध, कितने ही हरि, कितने ही ब्रह्मा, कितने ही महेश्वर, कितने ही शिव सार्व, और कितने ही ईशान स्वरूप कहते हैं। तो जो भी, जिस भी शब्द से या जिस भी आकृति से या जिस भी भाव से हमारी श्रद्धा चरम सीमा तक पहुंच जाए, वही संज्ञा उस मंत्र को दे देना। कहने का अर्थ क्या है, कि श्रद्धा को बचा के मत रखना, पूरी श्रद्धा से जो हमारा परम श्रद्धेय है, वो
श्रद्धा का विषय मानो इस मंत्र में ही उतर आया है। ऐसा भाव रख करके अब उसको आकाश में भ्रमण करते हुए देखना और अपनी श्रद्धा में निरंतर बढ़ोतरी करते चले जाना। परंतु यथार्थ में ये अक्षर क्या है? ऊपर करिए सर। हाँ, ओके ओके। ये कौन सा आ गया? 12 नंबर मंत्र मूर्ति। हाँ, 12 नंबर। यह मंत्रराज ह्रम अक्षर ऐसा है कि मानो सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांति मूर्ति के धारक देवादिदेव स्वयं श्री जिनेन्द्र भगवान ही मंत्र मूर्ति को धारण करके साक्षात विराजमान हैं। यह मंत्रराज अक्षर साक्षात श्री जिनेन्द्र स्वरूप है। देखो, अभी अपन कोई मूर्ति को या किसी आकृति को अपने कल्पना में लाना चाहें तो जितनी बड़ी आकृति होगी उतना बड़ा हमको अपना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत बड़ी मूर्ति है तो उसका हमारा जो जो फैलाव होगा चिंतन का उतना होगा। अब यहाँ जो है समस्त जो श्रद्धाएं, उन श्रद्धाओं का विषय एक मंत्र में सिमट आया है। अब उस मंत्र को ही आप बड़ा करके देख लो। उसी को ऐसा जैसे घूमती हुई लाइट होती है, जैसे आपकी ये होती है ना नियॉन लाइट्स वगैरह होती हैं, ऐसे वो लाइट का बना हुआ और उसमें से वो घूमता हुआ उसको सारी श्रद्धा अपनी उस पर उड़ेल देना। उसको मात्र कोई एक अक्षर मत मान लेना, मंत्र मात्र उसे मंत्र ही नहीं मान लेना, मात्र पदाक्षर मत मान लेना, बल्कि जो भी मैं श्रद्धा में मैक्सिमम जो सोच सकता हूँ। जैसे जिनेन्द्र देव हम हमारे लिए उत्कृष्ट हैं, तो जिनेन्द्र देव का प्रतिबिंब हम उनके स्थापना स्वरूप प्रतीक स्वरूप मान लेते हैं और उस प्रतिबिंब का भी सीधी सीधी स्थापना हम इस मंत्र में कर रहे हैं। तो उस मंत्र को हमने अच्छी तरह समझ लिया, उसके गुण समझ लिए, उसकी क्वालिटी समझ ली। अब इसको अंतिम उसका एक दो और उसकी विशेषण बताए हैं, उसका लाभ बताया है, जिससे हमारी श्रद्धा में कोई कमी ना आने पाए। कि कई बार क्या होता है कि अपन जैसे छोटी मोटी कोई पूजन कर रहे हो, वो घर पे कर रहे हैं, फिर हमको लग रहा है कि साहब मंदिर में विधान हो रहा है, हमें वहां जाना है, तो वो जो घर की जो पूजा है वो थोड़ी सी अपने को हल्की लगने लगती है। अब ये तो कुछ नहीं, अभी तो महापूजा हो रही, मैं वहां जा रहा हूँ। तो हम अपना उपयोग को थोड़ा अपने जो लोग कहिए पूजन का वो बचा के रखते हैं कि अभी वहां बड़ी पूजा होगी, सब तो और आनंद आएगा। तो इसी तरह के भाव से वो बोल रहे हैं कि जब मैं संपूर्ण रूप से मान लूं कि मुझे और कोई अब लोभ बचा नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं से प्राप्त होने वाला है, तो मैं अपना सर्वस्व, अपना सारा उपक्रम, सारा साहस पराक्रम जो इसका चिंतन करने में लगा देता हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस मंत्र राज महातत्व को जिस पुरुष ने एक बार भी उच्चारण किया, तो कल अपन ने उच्चारण शब्द के ऊपर अपन ने बात किया था। तो उच्चारण का अर्थ क्या है कि शुद्ध उच्चारण, मतलब मुख से भी उच्चारण शुद्ध हो, वो महामंत्र भी शुद्ध रूप से मेरे चिंतन में आए और पूर्ण शुद्धि के साथ में, अंतर और बाहर की दोनों तरह की शुद्धि के साथ जिसने हृदय में इसे स्थित किया, उसने मोक्ष के लिए संबल संग्रह किया। एक जबरदस्त टूल, एक महत्वपूर्ण शस्त्र, अमोघ शस्त्र जैसे मेरे अंतस्थल में आकर के विराजमान हो गया। मतलब उसकी महिमा बताई इस मंत्र की, और उसको सर्वस्व कहा गया है। फिर देखो, इसके बाद उन्होंने एक बात और कही। क्यों कही वो एक बात? क्योंकि जो मुनि अब इस मंत्र की साधना करने जा रहे हैं, या हम जैसे व्यक्ति भी ऐसा उपक्रम कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये मैं किस लिए कर रहा हूं। ये चिंतन, जैसे कल भी अपन ने बात करी थी, ये चिंतन, ये इतना उपक्रम, इतना सारा ये कल्पनाएं, ये मुझे कोई संसार के सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जो मेरा मूल उद्देश्य है, वो उद्देश्य इससे प्राप्त होता है। और वो उद्देश्य क्या है? जिस समय यह महातत्व
मुनि के हृदय में स्थिति करता है, उसी ही काल संसार के संतान का अंकुर गल जाता है ना, अर्थात टूट जाता है। जो संतति संसार की चली आ रही है, निरंतर मेरा भव बने रहते हैं, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय आती रहती है, मैं बीज के समान बार बार उग जाता हूँ, ऐसी जन्मों की संतति समाप्त हो जाती, टूट जाती है, वो क्रम नष्ट हो जाता है। और मेरा जन्म अब एक या दो भव के बाद जो जन्मों से रहित हो जाता है, मरण से रहित हो जाता है, जरा से रहित हो जाता है, और मैं सदा सदा के लिए वो ध्रुव तत्व के रूप में प्रकट हो करके जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाता है। तो इसके बाद देखो, अब इन्होंने बताया अब इस मंत्र राज का ध्यान कैसे करें सो कहते हैं। देखो, इसके पहले मैं आपको एक भूमिका बताऊं। 10 दिन का विपासना का कोर्स होता है। हम जब काकरा पार में थे तो हमने 10 दिन का एक कोर्स किया था। तो वो कैसा था कि वो निरंतर होता है 10 दिन का। और उसमें क्या किया जाता है कि जो स्कैनिंग जो होती है, मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि ये विषय के अनुसार है वो। तो उसमें वो क्या करते हैं, बहुत उपयोग को सूक्ष्म करके अपना ये तालु, यहाँ ऊपर का जो है भाग है, इसको तालु ही कहते हैं ना, इस सिर के ऊपर जो, यहाँ से वो उसको सूक्ष्म रूप में कल्पना करते हैं कि यहाँ से जैसे कोई प्रोब है जो उसको पूरा बॉडी को स्कैन करने वाला है, ऐसी एक प्रोब की कल्पना करते हैं कि वो यहाँ से चली और यहाँ से आकर के उसने जो है इस कान पर से होकर के और यह नीचे उतर गया। पहले उसको पूरे सिर में घुमाया, उसके बाद वो प्रोब ने फिर आकर के नीचे यहाँ एक कान से चली, एक बाजू से चल करके और पूरे नीचे तक चली गई। फिर दूसरा इसी तरह से निकला और दूसरे साइड से निकल गया। तीसरा चला ऐसा, हृदय को कवर करता हुआ निकल गया। चौथा पीछे से निकल करके पीठ वगैरह को स्पर्श करते हुए। ऐसा चिंतन करने में आप देखोगे, करके देखना, वहां में कराया था कि वो शरीर में कहाँ कौन सी जगह पर गीलापन है, कहीं पसीना आ गया है, कहीं खुजली हो रही थी, आपको पता ही नहीं था, आप दूसरे काम में लगे हुए थे। उसमें एकदम स्पष्ट एक एक चीज आपको पता लगेगी, शरीर के कौन से भाग में क्या क्या हो रहा है। तो ये आप करके देखेंगे, ये उन्होंने कराया 10 दिन तक, तो बिल्कुल एकदम ट्रेंड हो गए। फिर उसको ज्यादा शुरू में वो करते थे, अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो, सूक्ष्म बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म कराओ। उसके बाद में फिर एक आदत में आ गया कि बैठते ही वो उपयोग लगने लगता था, और वो प्रोबिंग शुरू हो जाती है तो पूरा शरीर को स्कैन करता हुआ वो सूक्ष्म जो है उसका बिंदु चला जाता था। अब उसमें ये तो सब बाह्य क्रिया हुई, उसमें कोई मंत्र की बात नहीं थी, कोई और चिंतन की विशेष बात नहीं थी। यहाँ उसी का एक एनलार्ज रूप है, जिसमें अब वो चिंतन भी शामिल हो गया है। अब मैं घुमाऊंगा उस मंत्रादि राज को प्रोब के तौर पर, और वो जिन जिन जगहों पे बताया जाएगा वहां उसकी कल्पना करना। देखो अभी उन्होंने क्या किया इसमें, इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है। अ, कौन सा नंबर 16? स्फुरंत भ्रूलता मध्ये विशंतम वदनाम्बुजे तालुरंध्रेण गच्छन्तं स्रवंत मृताम्बुभि स्फुरन्तं नेत्रपत्रेषु कुर्वन्तमल्के स्थितं भ्रमन्तं ज्योतिषां चक्रे स्पर्धमानं सितांशुनाः सञ्चरन्तं दिशामास्ये प्रोच्चलन्तं नभस्थले छेदयन्तं कलङ्कौघं स्फोटयन्तं भवभ्रमं ऊपर में दी, नयन्तं ऊपर नयन्तं परमस्थानं योजयन्तं शिवश्रियम् इति मंत्रादीपम तीर कुंभकेन विचिन्तयेत्। धैर्य का धारक योगी प्राणायाम से, सब बहुत ध्यान से सुनना, ये उसकी विधि है। मंत्र आपने समझ लिया, मंत्र का आपने आकार प्रकार समझ लिया, मंत्र की महिमा समझ ली। अब उस मंत्र को सिर से लेकर के और मुख तक के विभिन्न अवयवों पर कैसे उसको जगह जगह लेकर के जाना है।
धैर्य का धारक योगी कुंभक प्राणायाम से, कुंभक किसे बोलते हैं? जो अपन सांस को बाहर निकाल के रोकते हैं, है ना, पूरक में सांस ले करके रोकते हैं, और रेचक में छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो धैर्य का धारक योगी कुंभक प्राणायाम से इस मंत्र राज की भों की लताओं में स्फुरायमान होता हुआ, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ, देखो अलग अलग उसके चिंतन है, ये सब एक साथ नहीं हो रहा है। पहला क्या चिंतन है? इस मंत्र राज को भों की लताओं में, ये जो भौं भौं है ना, इनकी बारी बारी से इसमें और इसमें उस मंत्र को चमकता हुआ देखना, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ, है ना, दूसरा उसका क्या बोलते हैं भाग है कि उसमें मुख कमल में वो चमकता हुआ मंत्रादिराज मेरे मुख कमल में प्रविष्ट हो रहा है। तालुओं के छिद्र से गमन करता हुआ, और जो तालु है उसके अंदर से अंदर जा रहा है, तथा अमृतमय जल से झरता हुआ, अभी अंदर गया और उसमें से अमृत जैसा जल जो है रिसने लगा, मेरे मुख कमल के द्वार से प्रविष्ट हुआ। वो मंत्रादि राज ने अब अंदर पहुंच करके अमृत की वर्षा शुरू कर दी, तथा नेत्रों के पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, हाँ, अब ये क्या किया, कहाँ और किया, ये आंखों के जो पलक है ना, इनके ऊपर में बारी बारी से यहाँ और यहाँ वो स्थित है, और वहां पे चमक रहा है। केशों में स्थिति करता, बालों के बीच में आ गया, तथा ज्योतिषियों के समूह में भ्रमता हुआ, अब वो यहाँ से निकला और यहाँ से निकल करके अब वायुमंडल में चला गया, है ना। आपने आजकल वो देखा है ना, वो जो ड्रोन आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो फोटो वोटो खींचते शादी विवाह में, ड्रोन ही होता, ड्रोन ड्रोन ड्रोन। ड्रोन, हाँ। तो वो ड्रोन जैसे आप देखो ना, वो शादी ब्याह में वो लाते हैं तो कभी एक पल में नीचे आ जाता है, एक पल में ऊपर चला जाता है, पर बहुत हाइट पे पहुंचा देते हैं उसको रिमोट से। तो ऐसे ही वो मंत्र राज जो है, पहले उसने मेरे सिर की, मेरे मुख की, ये सब का भ्रमण करते हुए अब वो चला गया है वायुमंडल में, आकाश में, नील गगन में जा करके अब वो ज्योतिषी देवों के विमानों के साथ मिल गया, मतलब उनके संग संग वो परिक्रमा हो रही है, और चंद्रमा के साथ स्पर्धा करता हुआ, दिशाओं में संचरता हुआ, आकाश में उछलता हुआ, जैसे एक बॉल होती है ना, वो उछलती भी रहती साथ में, जैसे वो मंत्र राज जो है ऐसे स्प्रूमान भी हो रहा है और ऐसे जंपिंग भी हो रही है। कलंक के समूह को छेदता हुआ, संसार के भ्रम को दूर करता हुआ, जो जो वो जो है प्रगति को प्राप्त हो रहा है, इधर उधर उसका गमन हो रहा है, वैसे वैसे मेरे अंदर का अंधकार समाप्त होता चला जा रहा है, वो उसकी किरणें मेरे अंदर भी समाविष्ट हो रही हैं, संसार के समस्त विषयों की कलंक मेरे अंदर से बाहर निकलता जा रहा है, और मेरा समस्त भ्रम दूर हो करके मैं मोह से रहित होता चला जा रहा हूँ। और वो उस मुझे वो मंत्र न केवल मुझे प्रकाशित कर रहा है, समस्त वायुमंडल को कर रहा है, बल्कि मुझे उस स्थान के ऊपर भी ले जाने में मदद कर रहा है। जैसे मैंने बताया, त्राटक में हम अंगूठे को इधर उधर घुमाते हैं और जहाँ अंगूठा जाता है हमारी दृष्टि भी जाती है, उसी तरह जहां जहां ये मंत्र राज जा रहा है, वहां वहां मेरी दृष्टि और मेरा ज्ञान भी जा रहा है। तो अभी ये कहाँ गया, ये मोक्ष स्थान तक चला गया, परम स्थान मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ, मोक्ष लक्ष्मी से मिलाप करता हुआ ध्यावे, कि एक बार तो ऐसा हुआ कि इसने बहुत जंप लगाई और पूरा रॉकेट की तरह क्रॉस करता हुआ पूरे ऊर्ध्वलोक को क्रॉस करता हुआ, और वो जो सिद्ध शिला जिसको मैंने अपनी कल्पना में स्थापित किया था, उसको टच करके आ गया। ऐसा रोमांचकारी चिंतन थोड़े समय में हमको प्राप्त हो सकता है, कोशिश करेंगे तो वो थोड़े ही दिनों में हम इसमें पारंगत हो जाएंगे। अभी तो हमने प्रारंभ में समझा है कि क्या करना है, एक बार जब हमारी ये रट जाएगा तो उसके बाद में ये सारी क्रियाएं स्वतः ही होने लगे, है ना। अब देखो आगे, मैं थोड़ा क्लियर कर पाया ये जो आया इसमें। यस सर। हाँ, 20 नंबर देखिए, जरूरत जरूरत होगी तो अपन दोबारा दोबारा भी पढ़ेंगे जहां जहां आप लोग कहेंगे।
20 नंबर का देखिए। अनन्य शरण है साक्षात संसल संलीनेक मानस है, तथा स्मरत्यसो तथा स्मरत्यसौ ध्यानी, यथा स्वप्ने अपि न स्खलित। ध्यान करने वाला इस मंत्राधिप को, मंत्रादि मतलब मंत्रों का राजा को, अन्य किसी की शरण ना लेकर इस ही में साक्षात तल्लीन मन करके स्वप्न में भी इस मंत्र से च्युत ना हो ऐसा दृढ़ होकर ध्यान है। जैसे आपको कोई घर में कह दे कि ये आपके पिताश्री हैं, ये आपके सब कुछ हैं। बोले हमारी मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बोले आप सबको यही मानो इन्हीं को, और इधर उधर आप किसी को भ्रम में पड़ो ही मत, ये सब कुछ है। या ईश्वर के लिए कहते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें है, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। ऐसी सारी कल्पनाएं एक ही व्यक्ति में या एक ही वस्तु में कर लेना, फिर अपने उपयोग को कहीं और भ्रमित मत करना। इसलिए उन्होंने बोला ध्यान करने वाला इस मंत्रादि को अन्य किसी का शरण ना लेकर, मेरी सारी शरण की एक ही ऑब्जेक्ट है, इस ही में साक्षात तल्लीन मन करके स्वप्न में भी इस मंत्र से च्युत न हो ऐसा दृढ़ होकर ध्यावे। अब मेरा सर्वस्व यही मंत्र है। उठते बैठते जागते सोते या जितनी देर में इस साधना में रत हूं, मेरे अंदर और कोई ध्यान आवे ही नहीं, और कोई कल्पना में वस्तु आए ही नहीं। ऐसा कंसंट्रेशन करके, और जिस तरह का डायनेमिक्स इसमें बताया कि कहाँ कहाँ उसकी कल्पना करना, उसको निरंतर करना। ठीक है, तो इस ऐसा करने के बाद में जो इसकी महिमा है उसको जान करके फिर उसके बाद में क्या करना, देखो आगे दिया है 21 नंबर। इति मत्वा स्थिरीभूतम् सर्वावस्थासु सर्वथा, नासाग्रे निश्चलम धत्ते यदि वा भ्रूलतांतरे। ऐसा ऐसे पूर्वोक्त प्रकार महामंत्र के ध्यान के विधान को जानकर मुनि समस्त अवस्थाओं में स्थिर स्वरूप सर्वथा नासिका के अग्रभाग में अथवा भौहलता के मध्य में इसको निश्चल धारण करे। हाँ, अभी जैसे हाँ, ये यहाँ पे मैंने वहां देखा, अमेरिका में, यहाँ भी आ गया होगा वो, एक इक्विपमेंट होता है जो नीचे फ्लोर क्लीनिंग के लिए आता है, वो मिनी रोबोट समझ लो उसको, क्या बोलते हैं, रोम्बो। तो वो क्या करता है, रात को लोग सो जाते हैं तब वो उसको चालू कर देते हैं, तो पूरे फ्लोर का कचरा घूम घूम करके वो खींचता रहता है, उसमें एक वैक्यूम एक्स फिट रहता है। वो पूरा फ्लोर सुबह तक क्लीन करके, और वो उसका एक स्टेशन होता है जहाँ जा करके वो अपने आप जाके जमा हो जाता है, वहां जाके खड़ा हो जाता ये आ गया साहब, हमारे मित्तल साहब के यहाँ कोविड के टाइम में लिया था उन्होंने। है। कोविड अच्छा में और- बाइक बाइक नहीं आती थी बीवी मित्तल के यहाँ, हाँ तो वो रात को चला देते थे कि पूरा हाँ, साफ हो जाता, उनकी बाइक की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वैसा ही, अमेजोन पे अवेलेबल है। बहुत अराउंड बढ़िया। अराउंड 7,000 का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अपने आप उस स्टेशन पे आकर के फिर खड़ा हो जाता है, आप सवेरे उठेंगे तो देखा सब कचरा साफ हो गया है, और वो अपने स्टेशन जहाँ उसकी है, जहाँ उसको आगे स्टैंड करना है वहां के पहुंच जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अभी हमने जो साधना की, वो मंत्र को इधर उधर घुमाया, आकाश मंडल में घुमाया, मोक्ष शिला तक वहां ले गए, अपने भौं में केशों में जगह जगह उसका हमने कल्पना करी, और अंत में आकर के वो कहाँ स्थिर हो गया। वो न बोले नासिका के अग्रभाग में अथवा भौह लता के मध्य में, बीचों बीच या यहाँ पर आकर के वो स्थिर हो गया। और इसको निश्चल धारण करें, अब ये मेरा एक अभिन्न पार्ट के रूप में ध्यान के काल में यही बना रहेगा, अब ये कहीं जाएगा नहीं। जो कुछ भी उसने करना था स्कैनिंग, वो सब करने के बाद यहाँ का स्थिर हो गया या यहाँ स्थिर हो गया। ठीक है, ये बहुत सुंदर चीज है, देखो आप धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा। पूरे 22 नंबर देखिए। तत्र कैश तत्र कैशिचच वर्णादि भेदस्त
कल्पितम पुनः मंत्रमंडल मुद्रादि साधनैरिष्ट सिद्धिदम। इस नासिका के अग्रभाग अथवा भौहलता के मध्य में निश्चल धारण करने के अवसर में कई आचार्यों ने उस मंत्राधिप को ध्यान करने में अक्षराधिक के भेद करके कल्पना किया है और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि का देने वाला कहा। हाँ, क्या बताया, फिर से पढ़ता हूँ। इस नासिका के अग्रभाग जहां हमने स्थापित किया अथवा भौलता के मध्य में निश्चल धारण करने के अवसर में, जब ये हो गया उस समय कई आचार्यों ने उस मंत्राधिप को ध्यान करने में अक्षर आदि के भेद करके कल्पना किया है और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि का देने वाला कहा है। जो आप कल पूछ रहे थे, क्या नाम से, सीवीजन साहब, कि वो जो महामंत्र है वो जिन अक्षरों से जिन मात्राओं से बना है, क्या हम उसको अलग अलग पार्ट में निकाल करके दिखा सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें वो पार्ट कैसे बने हुए हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि कोई कोई मुनि ये कर पाते हैं। है अच्छा। ना, लिखा है देखो, इस नासिका के अग्रभाग अथवा भौलता के मध्य में निश्चल धारण करने के अवसर में, जिस समय उसको धारण कर रहे हैं, कई आचार्यों ने उस मंत्राधिप को ध्यान करने में अक्षर आदि के भेद करके, उसमें जो जो अक्षर हैं उनकी जो है एक एक एनालिसिस करके कि कौन सा ईश्वर है, कहाँ हकार है, कहाँ क्या है, ऐसा पूरा उसको विश्लेषण करके भिन्न भिन्न करके उसकी सर्जरी करके और फिर उसको भली भांति समझा है कि मंत्र किससे बना है। तो हमारा आपके लिए तो बहुत मुश्किल काम है ना ये। और मंत्र मंडल मुद्रा इत्यादि साधनों से इष्ट की सिद्धि का देने वाला कहा है। उन्होंने एक और बताया उन आचार्यों ने कि इस मंत्र के साधन करने में, वो मंत्र का मंडल माने ये जो आकार प्रकार जो अपन बना करके सामने रखते हैं, ये गत्ते पे बना के रख लिया आपने, किसी और ताम्र पत्र पे बना के रख लिया, और फिर मुद्रा, हमारी वो ध्यान की मुद्रा कैसी हो, ऐसे चलते फिरते उठते बैठते तो करेंगे नहीं, उसमें जो स्थिरता हमारी आसन में आएगी, मुद्रा मुंह पे जो आएगा, जो हमारा आ, हृदय स्थान है वो जो स्थिरता को प्राप्त होगा, ये समस्त मिला करके मुद्राएं कहा जाता है। तो कुल मिला के आचार्यों ने कहा कि सम्यक प्रकार से आचरण का उत्तम पालन करते हुए जो सर्वथा उपयुक्त जो उसकी मुद्रा है उसमें विराजमान होकर के मंत्र की साधना करना। और मंत्र की साधना का उन्होंने अभी हमें तरीका भी बता दिया कि कैसे उसको, उस मंत्र राज को जगह जगह घुमा करके अंत में कहाँ स्थिर करना। और थोड़ा सा प्रयत्न करके वो मुनिराज, चूंकि उतना हमारी तो शुद्धि है नहीं, वो उसके एक एक शब्द का एक एक भाग भी उसका डिसेक्शन करके और उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बना है मंत्रराज में कौन कौन से शब्द कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर स्थित है। क्योंकि अब उनका उपयोग तो उसमें ही लगा ना, जब अपन किसी बहुत चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, कपड़े के एक टुकड़े को देखें तो वो किस किस से बुना हुआ है, कैसे उसमें हॉरिजेंटल लाइन आई है, कैसे वो आई है, सब हमें भेद मालूम पड़ता है। तो अब उन्होंने तो उन्हें भाई और कुछ साहब, ऐसा। वो मंत्र जो है जब स्थापित करने के बाद में भौं के हाँ बीच में या हाँ, नासिका के अग्रभाग में ठीक। स्थापित करने के बाद में वो हाँ वहीं स्थित कर लेते हैं। जब भी ध्यान देते हैं दोबारा फिर मुंह में जाएगा और जाएगा वो सब दोबारा भी। जब भी ध्यान करता है उसी तरह ध्यान करते हैं या फिर ध्यान करने में वहीं पे ध्यान करते रहती है। हाँ, देखो पहली बार जब बैठे ध्यान में बैठे, अब कंटिन्यूअस तो वो करते नहीं है, बीच में दूसरी उनकी वो भी होते हैं जो दैनिक जो डेली रूटीन होते हैं वो भी होते हैं। तो जब भी वो ध्यान का कार्य शुरू होता है सामायिक के काल में, तब वो प्रारंभ वहीं से होगा और प्रारंभ होकर के फिर अंत में उसको घुमा करके यहाँ पे स्थिर कर देंगे, फिर उसमें अच्छा अपने अच्छा अच्छा, मतलब टाइम क्रिया वही करनी है। क्रिया होगा स्टार्टिंग से लेकर। तो देखो ये जो है अपन सोच के देखें, जब हम इस तरह की जो उपक्रम करते हैं तो उसमें अवश्य ही बहुत ज्यादा लगन और बहुत सहनशीलता और बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। है ना, जो अपन जो जो छोटा छोटा अपना जो उपयोग जो कुछ वो सूक्ष्म करते हैं ना,
श्वास के माध्यम से करते हैं, वो अनुलोम विलोम करते हैं, वो आती जाती सांसों को ध्यान करो। तो इस सब प्रक्रिया से हमारा जो उपयोग है वो सूक्ष्म हो जाता है, फिर वो भटकता नहीं। जैसे अभी तो कोई जाप देने बैठे कोई गृहिणी, तो उसको एकदम ध्यान आएगा कि वो दूध रखा था उसके चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, कहीं वो नहीं उफन गया हो। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं उफना नहीं है, तो चलो ठीक है, फिर अपन नमो ताड़म फिर पढ़ने लग गए। फिर उसके बीच में किसी ने कहा भाई आइए वहां पे, या फोन आया आपका, अच्छा अच्छा देखते हैं, फिर वो माला रख दी फिर चले गए। तो ऐसे जो विकल्प आते हैं, अब वो उन सब विकल्पों से रहित होकर के, कंसंट्रेट होके पूर्णता बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा कोई भाव भी ना आए, ऐसा संपूर्ण उपयोग जब साम स्व में समाहित होता है, तभी ये साधना संपन्न हो पाती। तो ये हमने अभी इसका मोटा मोटा रूप पढ़ा, अभी इसी का और आगे चर्चा करेंगे। और इसमें बाकी आपके मंत्र भी आएंगे, नमोकार मंत्र भी आएगा, ये सब हम बात करते हैं। तो देखो, ये मंत्र मंडल मुद्रा मुद्रा वगैरह के सबका आपने वो समझ में आ गया, ये मुद्राएं देखो। अब सबसे बड़ी बात, एक बात आपको बताऊं कि हम और आप जो है, अगर इस मंत्र की साधना का साहस करने जा रहे हैं, भले ही हमारी अभी वर्तमान स्थिति जैसी भी है, तब भी चूंकि इस तरह के भाव मेरे ना आए, मैं कहीं विचलित ना हूं, तो वो मुझे विचलित करने वाली चीजें कौन सी हैं? विचलित करने वाली चीज बाहरी नहीं है, बाहरी तो बहुत स्थूल चीजें हैं। अंदर में मेरी कषायें उठ के खड़ी हो जाती, हलचल मच जाती है, बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं मुझे कि जो पहले कभी नहीं आए। मुझे वो उन व्यक्तियों के नाम याद आने लगते हैं जिन्होंने कभी मुझे सताया, या जिन्होंने कभी मेरे ऊपर उपकार किया, दोनों तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही। तो मैंने उनका उपकार भली भांति नहीं चुकाया, मुझे ये करना चाहिए था। ये सब विचार कहाँ आ रहे हैं? जब मैं ध्यान में स्थित हूँ, ध्यान करने वाला हूं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन कषायों से मैं अभी बुरी तरह से ग्रसित हूँ। मुझे किसी को नीचा दिखाना है, या उसने मुझे नीचा दिखाया है, उसका बदला लेना है। ये सब जब सब सब तरफ से कोलाहल समाप्त हो जाता है ना, तो इन सब की आहट और तेज सुनाई देने लगती है। इसलिए इस मंत्र की साधना से पहले पहले अगर मेरे अंदर में कुछ दुष्भाव, खोटे भाव अगर मेरे अंदर में भरे हुए हैं, तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ऊपर से नहीं अंदर से, कि भैया अब मेरा तो मार्ग ही अलग हो गया। जब मेरे वो जो कषाय बने थे, बैर आदि बने थे, उस समय मैंने अपने आप को इस संसार का पार्ट माना था, और मुझे लग रहा था कि इसी संसार में रहना है, इसलिए सबसे बदला चुका लो अभी। इसको नीचा दिखाओ, उसका ऊंचा दिखाओ, उसको उपकार करो, उसको नहीं करो। उन्हीं में मैं भ्रमित रहता हुआ, मेरा अभी भी उसी तरह का वातावरण अंदर बना हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे लोग यहाँ गुजरात में, गुजराती लोग बहुत सारे माइग्रेट होकर के अमेरिका जाने वाले थे। तो वहां पे मैं एक जगह पे गया, बारडोली करके जगह है, वहां एक एक मेडिकल स्टोर खटाखट बंद हो रहा है। मैंने पूछा ये क्या हो गया बंद को, क्यों? अच्छी तो चल रही दुकान। बोले "अरे साहब यहाँ क्या रखा है, ये सब बंद करके वहां जा रहे हैं अमेरिका, वहां है कमाई तो असली। रातों रात कमाई करते करते दुकानें खाली हो गई और लोग वहां माइग्रेट हो गए। ऐसे ही जब हमें ये भाव आने लगे कि संसार में इन सब चीजों में क्या धरा है, किससे वैमनस्य करूं, किससे अच्छा करूं, किसके लाड़ करूं, किससे मोह करूं, मैं तो निकल रहा हूं अब उस यात्रा पर जो मुझे माला माल कर दे। ऐसा भाव धारण करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है ये जो मंत्र घूम रहे हैं और ये सब अपन को दिखाई दे रहा है। ये हमको क्यों नहीं दिखाई देगा, या कब दिखाई देगा? जब तक मैं अपने अंदर की पूरी निर्मलता अपने अंदर में व्याप्त नहीं करूंगा, मैं ऐसा चिंतन कर भी नहीं सकूंगा। इसलिए इससे पहले कि अपन जो आगे बढ़े, बस ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट से कह रहा हूँ, संसार में धरा कुछ नहीं है। हमें अवश्य ही यहाँ से जाना होगा, हम चाहें या ना चाहें। अगर हम जो है चाहेंगे, अगर ना चाहते हुए यहाँ से जाना पड़ा, तो हमारी वो सारी कषायें जैसी की तैसी बनी रहेंगी। कि साहब जाना तो सबको पड़ेगी, पर्याय तो छोड़ना ही है। लेकिन पर्याय छूटने का रहस्य भली भांति जानने के पश्चात, कि पर्याय तो छूटने वाली, जाते जाते क्यों ना इस पर्याय को धन्य कर दूं,
जिनसे भी मेरा किसी भी तरह का मनमुटाव है, किसी भी तरह के मेरा उनके प्रति क्रोध आदि परिणाम है, उनको निकाल देना। क्योंकि मैं अब महायात्रा पर निकल रहा हूँ। ये मंत्र आदि की साधना जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मुझे वापस न आने में मेरी सहायता करे। मुझे वापस नहीं आना। इसलिए इस मंत्राधिराज का के पहले अपनी सर्व प्रकार से शुद्धि कर लेना। कषाय जिससे प्रकट होती हैं, वो कषाय जो बनती हैं, उन सबको भली भांति 10 धर्मों का चिंतन करके, अकिंचन धर्म का चिंतन करने के, भैया संसार में मेरा कुछ भी नहीं। इन वस्तुओं के पीछे किन किन से मैंने शत्रुता मोल ली, इन पद प्रतिष्ठाओं के लिए किन किन को नीचा दिखाया, उनमें कुछ धरा नहीं है। ये चिंतन दिन रात करना शुरू करना, प्रायर टू मंत्र साधना। इस मंत्र साधना के पहले अपने मन को अवश्य ही निर्मल करना शुरू कर देना, और पहले वो चिंतन करना, उसके बाद में ये मंत्र अवश्य ही सिद्ध होने वाले हैं। इस प्रोसेस में ये करते करते ही कब मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये प्री रिक्विजिट्स जरूर ध्यान रखना। जब तक हमारे मन में किसी तरह का मनोमालिन्य है, किसी को मैं अपने से नीचा देखता हूँ, अपने को ऊंचा बनाने की कोशिश करता हूँ, अर्थात सांसारिक दशाओं में ही उलझा रहता हूँ, तो मंत्र साधना तो बहुत दूर की बात है। उस मंत्र का दर्शन भी कल्पना में हो नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर इसमें जो भी किया है इन्होंने। अकारादि हकारांतम रेफ मध्यम सविंदुकम तदेव परमं तत्वम यो जानाति सा तत्ववित्। अकार है आदि में जिसके, हकार है अंत में जिसके, और रेफ है मध्य में जिसके, और बिंदु सहित ऐसा जो अरहम पद है, वही परम तत्व है ना। रेफ वो ऊपर वाला जो ऐसा आती है ना मात्रा, क्या है? तो वो वाली रेफ है। और हकार तो आपको मालूम है, वो नीचे जिस तरह का जो वहाँ मात्रा आती है। अकार है आदि में जिसके, हकार है अंत में जिसके, और रेफ है मध्य में जिसके, वो जो चंद्र बिंदी आती है, और बिंदु सहित ऐसा जो अरहम पद है, जो बिंदु अलग है, बिंदु सहित ऐसा जो अरहम पद है, वही परम तत्व है। जो कोई इसको जानता है, वह तत्व का जानने वाला है। आप बोलोगे ये कैसे हो गया? जो मात्राओं को जानता है वो तत्व का जानने वाला कैसे हो गया? तो इसका एक रहस्य है। इसका रहस्य क्या है कि ये जो शब्द की जो कल्पना की गई है, और ये हकार आदि में जो रम जब शब्द अपन बोलते हैं, तो उसके माध्यम से जिस अरिहंत आदि की जो कल्पनाएं की जाती हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप ये हैं, उन प्रतीक स्वरूप को जानने के रूप में, जब मैंने प्रतीक जाना, किसका प्रतीक है? अरहंत का प्रतीक। तो अरहंत का प्रतीक है, तो अरहंत क्या है? अरहंत तो सब गुणों की खान है। कौन से तत्व हैं? जीव तत्व हैं। जीव तत्व में भी कैसे तत्व हैं? उत्तम तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? मोक्ष वाले, मोक्ष परिणाम को पहुंचने वाले 7 तत्व होते हैं ना, जीव अजीव आश्रव संवर बंध बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो वो निर्जरा और मोक्ष के धनी ऐसे वो तत्व हैं। जीव तो वो स्वयं है ही, बीच की सब घटनाएं उनके साथ घटित होने के बाद ही, अर्थात आश्रव बंध आदि वो घटित होने के बाद ही वो भाव मोक्ष या द्रव्य मोक्ष के अधिकारी बने। और ये सब उसका ही एक सिंबल है, प्रतीक है, उन जिनेन्द्र देव का, जो समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, वेदता हैं। कौन से हैं वो तत्व? तुरंत मुझे वो तत्व भी समझ में आ जाते हैं। तो ये कुल मिला पैकेज, के, हाँ, ये पूरा पैकेज हो गया। पूरा पैकेज हो गया। मतलब उस एक मंत्र में, जिसने उस मंत्र को समझा कि ये मंत्र में क्या भरा हुआ है, जो अपन इतनी देर से उपक्रम कर रहे थे, और उसको बोला उन्होंने कि इसको ही सर्वज्ञ मानिए, इसी को आप जिनेन्द्र मानिए। क्यों मानिए? मैंने उसमें ही सब स्थापित कर दिया, तत्वों का ज्ञान, द्रव्यों का स्वरूप, संसार का स्वरूप, और संसार से निकलने का स्वरूप, सब उसमें समाहित हो गया। तो जब वो भाई साहब समाहित हो गया। भाई साहब इस हाँ श्लोक जी को पढ़ करके उसका जी। आकार जो है, आकार का कुछ वो आ रहा है, प्रथम सा दृष्टिगत हो रहा है।
हाँ इस बिल्कुल। श्लोक को ने जो लिखा है, आ, आ, आकार अकार हकारांत रेप, ये सब की आपने जो बताई ना, कहाँ कहाँ जी पर स्थित है, इसको इसकी छवि इसको पढ़ने के बाद में अब वो जो आकृति आपने बताई थी, वो हाँ आकृति कुछ इस पर दिखाई देने लग रही है। जी जी। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैंने एक वो बनाते हैं ना, पाक बनाते हैं कि साहब उसमें जो है थोड़ा सा ताकत का एक लड्डू बनाया जाए। तो उसमें क्या, थोड़ी बादाम भी डाल दो, थोड़े से उसमें काजू भी डाल दिए, थोड़ी किशमिश भी डाल दी, जो जो हो सकता है तत्व जो उसमें डाल करके, और एक लड्डू तो दूर की बात, एक छोटी सी गोली बना दी है, मल्टी विटामिन वाली गोली। तो अब मुझे जिसने बनाई है उसे मालूम कि इसमें क्या क्या तत्व मौजूद है। वो जब उसको बड़ी खुशी खुशी से खाता है, लोग बोलते भाई साहब आपने इसमें वो कुछ तो डाला क्या, आपने वो फलाना विटामिन का डाल दिया, आपने वो लोहे के लिए कुछ डाला क्या, वो ताकत के लिए वो भी डाल दिया। बोले इस छोटी सी गोली में सब डाल दिया क्या, बोले मैंने तो बनाई, मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या तत्व है। और अब मैं बेफिक्र होकर के उस गोली का सेवन करता हूँ, तो मुझे पता रहता है कि कौन कौन से तत्व मेरे अंदर गए। उसी प्रकार से इस मंत्र का जो निर्माण हुआ है, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक जिनेंद्र देव के चिंतन में पाई जाती हैं। इसलिए उसको उस रूप में चिंतन करने से अब मुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, उस छोटी सी गोली में सब कुछ समाहित है। बहुत बढ़िया। देख, हाँ, हाँ, जो कोई इसको जानता है वह तत्व का जानने वाला है। अगर हमने उसको जान लिया वास्तव में, तो वो तत्व का जानने वाला ही है। और उसके पहले का मैंने आपको प्री जस्ट बता दिया कि जो इस तरह का इतना उत्कृष्ट चिंतन कर पाएगा, वो वही होगा जिसने संसार के अपने समस्त रिश्तों में से कलुषताएं कटुताओं को निकाल करके निरपेक्ष भाव से अपने को जीव तत्व स्वीकार किया। मैं किसी का पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, मैं तो वो अजर अमर तत्व हूँ जिसके कोई नाते रिश्ते होते ही नहीं। तो ये हमने पढ़ा 1 नंबर का। अब इसमें एक मैं आपको और बताऊंगा कि आगे जो आने वाला है उसके बारे में, जो कैसा आने वाला है। दूसरा नंबर का आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर्वावयव संपूर्णम ततो अवयवो विच्युतम क्रमेण चिंतये द्वयानी वर्ण मात्रम शशि प्रभम। पहले अवयव सहित चिंतन करना है, फिर बिना अवयव के चिंतन करना है। प्रथम तो ध्यानी अरहम अक्षर का पूर्वोक्त समस्त अवयवों सहित चिंतन करे। तत्पश्चात अवयव रहित ध्यान करे, और फिर क्रम से चंद्रमा समान प्रभा वाला वर्ण मात्र हकार स्वरूप चिंतन करे। ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि ये चिंतन जो है अब कैसे कैसे करना है, किस क्रम में करना है, किन अवयवों की बात हो रही है, जिनके सहित पहले चिंतन करना है और जिनके बिना बाद में करना है चिंतन। आपको मैंने एक वो प्रणब सागर जी का एक वो भेजा था वीडियो, ग्रुप में डाला हुआ है, जिसमें उन्होंने इस ध्यान के बारे में 38 नंबर का सर के बारे में थोड़ी चर्चा की। हालांकि उन्होंने एक एक पद का अर्थ नहीं किया, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी कि पदस्थ ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, कैसे करना है, और हम ध्यान के बारे में भी थोड़ा बताया है। तो सब लोग उस वीडियो को देखना, अपने वो जो ग्रुप है उसमें ये सब मिलेगा। कौन और सी ग्रुप भेजा भाई साहब? जी, कौन सी ग्रुप पे भेजा? अपना वही था ना, जैन धर्म ग्रंथों पर चर्चा, उसमें उसको मैंने अच्छा थोड़ा अच्छा। सुधार दिया है, आगम हाँ ग्रंथों पर चर्चा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको आप देखना, तो उसमें है वो प्रणब सागर जी का फोटो भी है, और वो अच्छा सुंदर विश्लेषण है, 1 घंटे का है, जितना आप सुन सकें वो सुनिए। और फिर अपन कल फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में। तो देखो ये वो ध्यान इस करने पे भी शेयर हो सकता है वो, है। इस पे भी शेयर हो सकता है वो। इस पे भी कर सकते हैं शेयर, तो वो कर देना आप, थोड़ा टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा पता है। हाँ, लेकिन वो क्या है कि वो चूंकि 1 घंटा वो चलेगा, तो फिर वो अपना ये जो इसमें हाँ वो आएगा, क्लैश आएगा। ठीक। नहीं, क्या है, क्या वो कह रहे हैं शैलेंद्र जी, एक दिन उसको चला के चला दीजिए जिससे उसकी भूमिका बन जाए। हाँ बना सकते हैं। कल जरा शैलेंद्र जी शेयर करके दे दीजिए, जिससे ठीक। परसों इसका
पूर्ण रूप से इसका विवेचन आगे का हो सके। वो खाली 1 घंटे का नहीं है, उसकी हाँ। सीरीज है, कई कई दिन का है वो, उससे पहले का भी है, अलग अलग है वो सब। तो हाँ, अलग उसको है। आप अपनी सुविधा से अलग अलग अच्छे से देख लो, फिर कहीं से क्लियर ना हो तो फिर उसकी चर्चा कर लो, तो ऐसे हो पाएगा। बहुत उसके ना पूरे 38 सर्ग के मैंने देखा है, उससे पहले वाला भी देखा मैंने, जो भाई साहब ने भेजा था वो भी देखा है, उससे पहले वाला भी, वो 39-40 नंबर गाथा है। अभी तक अभी हम वहां पहुंचे नहीं है उसमें, जो भाई साहब ने भेजा उस गाथा पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले वाला भी है, तो मैं उससे पहले वाला देख रही थी, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ था। तो अगर आप लोग देखें तो वो आपको मिल जाएंगे पूरे उसके, उसमें अच्छा, वो ये हाँ दिया उन्होंने, आई वगैरह सब दिया है आकार के बारे में। अरहम शब्द वगैरह का देख रही थी मैं अभी, और ढूंढ रही थी तो मुझे और मिले नहीं थे अभी। वो 28 से 30-32 गाथा तक थे, तो वो देख रही थी मैं। हाँ, मैंने तो भी वो उसी में से छाटा था, 38 नंबर हाँ का जो था सर। हाँ, नहीं सर्ग 38 में भी ना गाथा दी है, कौन सी गाथा से कौन सी गाथा तक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा, ओके। तो वो अपनी सुविधा से अगर सब देख ले तो अरहम शब्द का उसमें उन्होंने दिया है, जो हाँ अभी ये 3 श्लोक है ना, ये कहीं से लिए हैं अरहम शब्द के। अभी हाँ, आपने दो दो पढ़े हैं जिसमें से, जी हाँ, तो जी हाँ। हाँ इसी को भी बताया उन्होंने अच्छे से। चलो बढ़िया है, तो उसे अभी और। ऐसे कोई को ये कोर्स करना है, वैसे मेरे को करना है, तो मेरा भी ऑनलाइन ये इनका अंतरप्पा करके पूरा कोर्स चलता है। ये शायद शनिवार, मतलब इनकी 5 से कई इनके ग्रुप में क्लासेस होंगी, जो भी आपको सूट करे। तो प्रणम सागर में राज्य का कोर्स भी चल रहा है अंतरप्पा। अच्छा, हाँ वो मेरे को एक्चुअली ना फोटो भेजना नहीं आया था, नहीं तो मैंने तो फॉर्म भर लिया था। अभी एक स्टूडेंट परीक्षा ध्यान में एमए कर रही है, अभी इनके एग्जाम के बाद में मैं फिर से उनसे मांगूंगी। तो वो बोल रही थी जिनको भी करना है, मतलब पूरा फ्री है और ऑनलाइन ही है। कोर्स है पूरा। हाँ मतलब वो अंतरप्पा योगा व्योगा सब सिखाएंगे उनके। उन्होंने बताया कि ये कोर्स जरूर करना चाहिए, आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कोर्स किया है। तो वो एक श्वेता करके है, श्वेता जैन, हाँ, दिगंबरी हैं। तो पहले उन्होंने ये कोर्स किया, तो फिर उन्होंने बोला कि मुनि फिर इनका शिविर भी होगा, और ये पूरे जितने लेक्चर आएंगे तो मुनि श्री की आवाज में ही आएंगे सारे वीडियो, अच्छा, जो हमें पढ़ाएंगे वो। तो कितने दिन का कोर्स है। मैं पूछूंगी, शायद वो 3 महीने का है कि 6 महीने का है। तो अभी वो अच्छा, थोड़ा एग्जाम है उनके 4 तारीख से, तो मैं हाँ एग्जाम के बाद में उनसे मांगूंगी। हाँ, देख लीजिए, आप सीख लीजिए इसको, फिर अपन चर्चा हाँ करेंगे तो आपसे। हाँ, तो मेरे को सीखना तो है, पर वो मेरे को फॉर्म भी मैंने भर लिया था, फोटो डालना नहीं आया था मेरे को, तो मेरा रह गया फिर। ठीक है बहन जी, अपन कर पाएंगे ये जो बता रही सरिता जी। हाँ सब कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलिए। देखते हैं, अभी ये करेंगी तो तब देख लेंगे, आप इनके साथ करके देख लेंगे। हाँ हाँ, चलिए, तो वो वीडियो आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा देखिए, प्रणम सागर जी का, वैसे यूट्यूब के ऊपर में है। और दूसरे सब सर्ग के बारे में भी है, और सर्ग के आगे उन्होंने लिखा है फ्रॉम गाथा सो एंड सो टू सो एंड सो, वो भी सब उसमें दिया हुआ है। तो थोड़ा सा समय निकाल करके, जिससे जितना बने, इतना इंटरेस्ट हो, वो अपन देख लेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने में मदद मिलेगी अपने को। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन करेगा आज। आज लोग भी बहुत कम है, कल तो 16 लोग थे, परसों। हाँ हाँ आप हाँ, प्लीज कर लीजिए। चलो मैं ही करता हूँ। क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परमो प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन।
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।